अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब की सूबाई काबीना में किस किस को शामिल किया जा रहा है, इस हवाले से बताऊंगा। नाम जो हैं पंजाब काबीना के मेंबरान के वो सामने आ गए हैं। ये नाम भी शेयर करूंगा, किस जमात को कितनी वजारतें दी जाएंगी, जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि आज उनका जो मानसरा का हलका है जहां से वो एमएनए का इलेक्शन लड़े, उसकी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। उज़ुरदारी दरख्वास्तें जो हैं उस पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ हुआ समाअत में वो भी शेयर करूंगा। और एक खबर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त, जब मैं ये वीला कर रहा हूँ, इस वक्त मीटिंग चल रही है। और बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले बता देता हूँ, फिर पंजाब काबीना पे आता हूँ। बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब जो है सेनेटर थे, जो वजीर दाखिला भी थे निगरान हुकूमत में, फिर इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक़्त ये सब ने समझ लिया था, अंदाज़ा हो गया था कि ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अब इन्होंने सेनेट से, और इलेक्शन उन्होंने लड़ा, इलेक्शन से में कामयाब हो गए। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है सेनेट की नशस्त से। सरफराज बुगटी साहब ने आज सेनेट से की नशस्त से इस्तीफ़ा दिया है और सेनेट में अभी चंद दिन बाकी रह गए हैं। 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से रह गए हैं, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अंदाज़ा ये किया जा रहा है, अभी हतमी तौर पर नाम सामने वज़ीर आला का नहीं आया। 4 उम्मीदवार थे, सरफराज बुगटी साहब, नवाब इसरारुल जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, और इसके अलावा ज़हूर बुलैदी साहब हैं, और अली मदद जतक हैं। ये 4 नाम डिस्कस किए जा रहे थे, जो मीडिया में आ रहे हैं। लेकिन अब कवी इम्कान इस बात का बताया जा रहा है कि इस्तीफ़ा दिलवाया गया है सरफराज बुगटी को सेनेटरशिप से, और वो एमपीए मुंतखब हो गए हैं, तो उनको ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। इस बात का कवी इम्कान बताया जा रहा है, क्योंकि आज रात शायद अनाउंस हो जाए वज़ीर आला का नाम। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो सर जोड़कर इस वक्त बैठी हुई हैं, और जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है बलूचिस्तान के हवाले से, उसको मज़ीद जो नोक पलक जिसको कहें, जो ज़िमनी चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने ठीक करनी है। और अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में मीटिंग चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से। पंजाब के हवाले से मैं बताऊं आपको कि पंजाब हुकूमत की जो मुतवक्किल काबीना में जो लोग शामिल होंगे, उसमें 14 वज़रा नून लीग के होंगे और एक वज़ीर होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और मुस्लिम लीग काफ का। ये तय हुआ है, जो ज़राए के हवाले से खबर आई है सामने। और इसमें 16 रुकनी टोटल काबीना होगी पंजाब की। और इसमें किसी भी वक्त जो है कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन इस काबीना के अरकान का जारी कर दिया जाएगा, और इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला किया गया है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में फैसला किया है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि सिर्फ हम वोट देंगे मियाँ शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का, और नून लीग को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कानून साजी के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जो कानून साजी होगी, या बजट में ज़रूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी के वोट की, तो पीपल्स पार्टी वोट तो करेगी नून लीग को, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेगी, लेकिन काबीना में, वफाकी काबीना में भी शामिल नहीं होगी और पंजाब काबीना में भी शामिल नहीं होगी। ये फैसला कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसमें जो नाम सामने आए हैं नून लीग के, मरियम औरंगज़ेब को काबीना में शामिल किया जा रहा है, और उज़्मा बुखारी को शामिल किया जा रहा है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ये ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, इनको भी काबीना में शामिल किया जाएगा। और मुज्तबा शुजा को भी शामिल किया जाएगा। बिलाल यासीन हैं, इमरान नज़ीर हैं, और खिज़र हयात मज़ारी जो हैं, इनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं नून लीग की जानब से।
शेर अली गोरचानी है, अहमद खान लगारी हैं और राहिला खादिम हुसैन को भी काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। जबकि सिबतैन रज़ा बुखारी, अयूब गादी, फैसल खोखर और यावर जमान का नाम भी मुतवक्का तौर पर काबीना के अरकान में शामिल है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक गज़नफ़र अब्बास हैं मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना, इनका नाम मुतवक्का तौर पर वफाकी काबीना के लिए बताया जा रहा है। और इसी तरह काफली के चौधरी शाफे हुसैन का जो है पंजाब काबीना में शामिल होने का कवी इम्कान बताया जा रहा है। अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ का जो हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़े, इन्हें 15 मानसरा, इसकी नवाज शरीफ की उज़ुरदारी पर समाअत हुई है। और मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर मेंबर हैं उन्होंने उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। वकील जो हैं जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और जहांगीर जदून ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड 650 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वकील बाबर अमान भी थे, उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA 15 का स्टे खारिज करने की यकीन दहानी कराई थी। जहांगीर जदून ने कहा कि जी नवाज शरीफ और गुस्तासिब खान के वोटों का फ़र्क 25,000 का है। NA 15 में 9,000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए हैं। हमें काला ढाका के 123 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 नहीं दिए गए। मेंबर बाबर हसन हुसैन भिरवाना है, इन्होंने कहा कि जी दलाइल मुख्तसर करें, हम 632 सफ़हात की तहकीकात तो नहीं कर सकते ना, और ऐसे तो इलेक्शन कमीशन को पूरे मुल्क के इलेक्शन खोलने पड़ेंगे। हवा में इल्ज़ामात न लगाएं, जो आपके पास शवाहिद हैं उन पर बात करें। वकील जहांगीर जदून ने कहा कि जी जब RO के दफ्तर में बैलेट पेपर्स लाए गए तो मुतअद्दिद थैलियों की सीलें टूटी हुई थी। हमें अभी तक फॉर्म 51 नहीं दिया गया जिसमें थैलों और सीलों के रिकॉर्ड होते हैं। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जी अगर आपने सीलें और थैले देखने हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। इलेक्शन कमीशन हर थैला या सीलें देखने तो नहीं जाएगा। जहांगीर जदून ने कहा कि जी NA 15 मानसरा में डस्का से ज़्यादा धांधली हुई है और इलेक्शन की रात अचानक RO बीमार होकर अस्पताल गया और वहाँ से गायब हो गया। RO के खिलाफ FIR को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा जी, जहांगीर जदून ने मजीद कहा कि जी NA 15 में वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल नहीं हुई थी। NA 15 में 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया है। और मेंबर बाबर हसन भिरवाना ने कहा कि जी क्या वजह होगी जो आपके पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। जहांगीर जदून ने कहा कि जी एक शख्स को जितवाने के लिए रियासती मशीनरी का बेदरग इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और इलेक्शन कवानीन के खिलाफ था। मेंबर बाबर हसन भिरवाना ने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क के इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और धांधली ज़दा थे। वकील जहांगीर जदून ने कहा कि जी मैं सिर्फ NA 15 के इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ के वकील NA 15 मानसरा में दोबारा इलेक्शन करने की भी दरख्वास्त की मियाँ नवाज शरीफ के वकील ने। बाबर अमान जो है उन्होंने दलाइल दिए कि अगर थैलों की सीलें टूटी थी तो तहकीकात के लिए मामला ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। RO के खिलाफ दर्ज FIR को शहादत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन न अदालत है न ट्रिब्यूनल, शहादत रिकॉर्ड नहीं कर सकता। 8 फरवरी रात 1 बजे तक इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ी शिकायत नहीं थी। बाबर अमान मजीद कहते हैं कि जी नवाज शरीफ NA 15 में 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में हारे हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बन चुका है, NA 15 का मामला ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने फिर NA 15 मानसरा का जो नवाज शरीफ की उज़ुरदारी का फैसला है वो महफूज कर लिया है। तो ये 3 खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं।
उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।